जय श्री राम दोस्तों आजकल व्हीकल ऑनलाइन ट्रांसफर का जमाना आ गया कि अब आप अथॉरिटी जाने की ज़रूरत नहीं है और आप घर बैठे व्हीकल ट्रांसफ़र कर सकते हो। कर तो सकते हो, नो डाउट यार, बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा प्रोसेस कर दिया हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए और बहुत अच्छा भी किया है, जिससे आरटीओ की विजिट ही खत्म हो गई। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है, डॉक्यूमेंट को कैसे सीक्वेंस में लगाना है, डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन से फॉर्म निकालने हैं, कहाँ कहाँ साइन करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको स्पीड पोस्ट करना है। ये पूरा प्रोसेस केवाईसी जो भी प्रॉब्लम आ रही है आजकल, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो जोशली खुद काम करना चाहते हैं और किसी को कंसल्टेंट फीस देना नहीं चाहते, क्योंकि यार अगर आप किसी को फीस दोगे तो वो आपको गाइड ही करेगा, अच्छा ही करेगा। अगर आप फिर भी किसी को फीस देना नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप लोगों के लिए स्पेशल है ताकि आप लोग गलती ना करो और आरटीओ के चक्कर ना लगाओ। क्योंकि दोस्त खुद जब काम करते हैं ना तो फिर आप किसी को बोल नहीं सकते, ना तो आरटीओ को बोल सकते, ना किसी से आप जिसने आपसे सर्विस ली है ना आप उसको बोल सकते हो। क्योंकि आरटीओ वाला एक ही बात बोला जी काम आपने किया है, ऑनलाइन है, अगर आपको नहीं पता तो नहीं करना था, पूछ लेते। तो यही चीज़ों से बचने के लिए मैं आप लोगों को इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है शुरू से लेके एंड तक, फीस पेमेंट तक और स्पीड पोस्ट करने तक का पूरा ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप सुविधाजनक अपना काम अच्छे से कर सके और टाइम बचा सके, आरटीओ के चक्कर ना लगा सके। ठीक है दोस्तों, चलो पहले इसका प्रैक्टिकल करते हैं पूरे अच्छे तरीके से। जय श्री राम दोस्तों आज मैं आपको व्हीकल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं ऑनलाइन उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि मैं रेगुलर डील करता हूँ चीज़ों में। कई कस्टमर इंक्वायरी लेके आते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है, केवाईसी की दिक्कत आ रही है, ये आ रही है। तो उसी को देखते हुए मैंने सोचा है कि यार आप लोगों की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो कंसल्टेंट देना नहीं चाहते और कुछ लोग कहीं जाना नहीं चाहते। अगर जाना नहीं चाहते तो फिर किसी के पास टाइम नहीं है, कोई ये ऐसे भी है। तो सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा एंड तक कि आपको ऑनलाइन करने के बाद कैसे डॉक्यूमेंट करना है, क्या करना है, कहाँ ओटीपी लेना है, कैसे लेना है, वो कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप अपना ये परिवहन वाला ही खोलोगे। परिवहन खोलने के बाद सीधा आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज पे जाना है, व्हीकल रिलेटेड पे जाना है। उसके बाद आपको इसमें जो सबसे पहले दिल्ली सेलेक्ट करना है, अगर आप दिल्ली में डील कर रहे हो तो। दिल्ली के बाद इसे यहाँ से क्लोज करो, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दिख जाएंगे। तो समझ लो जेन्युइन साइड है आपकी ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी दिल्ली, इसका भी ध्यान रखना। लॉगिन यहाँ मैंने ऑलरेडी आईडी बना रखी है। अगर आप न्यू यूज़र हो तो यहाँ से आपको रजिस्टर्ड भी करना पड़ेगा। यहाँ से नाम, मेल आईडी, फ़ोन नंबर, स्टेट वही करोगे, इसके बाद ओटीपी आएगा, उसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ओके, तो मेरा ऑलरेडी हो रखा था तो मैं सीधा अपनी आईडी खोल लेता हूँ। खुल गया, इसको क्लोज करो। सबसे पहले आपको जाना ऑनलाइन सर्विसेज पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हीकल रिलेटेड सर्विस। इसमें आपको टीओ का मतलब होता है ट्रांसफ़र, एचपीटी का मतलब होता है आपको लोन पे हटाना है गाड़ी, एचपीसी का मतलब होता है एडिशनल लोन, एचपीसीएस पूरा हो गया, सीए का मतलब होता है एड्रेस चेंज और डीयूपी आरसी का मतलब होता है डुप्लीकेट आरसी। ठीक है, तो मुझे ट्रांसफ़र कराना है, ये खोला मैंने। अब ट्रांसफ़र कराने के टाइम पे सबसे पहले आपको यहाँ पे गाड़ी का नंबर और चेसी नंबर की लास्ट की 5 डिजिट डालनी है। ये रहा, मैं अपनी गाड़ी का नंबर डाल रहा हूँ दोस्तों, किसी और पे नहीं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपने पे ही करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, इसके बाद ये पूछेगा इज व्हीकल ऑनर आर डिप्लोमेट। तो आप डिप्लोमेट का मतलब फॉरेनर से रिलेटेड होता है, जो बाहर की कंट्री के जो दूतावास होते हैं वो जो हमारे इंडिया में होते हैं उनके लिए होता है। तो आपको नो करना है, ये नो ऑलरेडी है। फिर ये करना अप्लाई फॉर द ट्रांसफ़र, तो आपको ही यस करना है, क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे करने के बाद आपको यहाँ पे सीधा सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लोज करना है। ठीक है,
फिर यहाँ पे आपको यस करना है केवाईसी के लिए, और यहाँ पे आप उस पर्सन का आधार नंबर डालोगे जिसके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है। ओके, अब उसके फ़ोन पे एक OTP आएगा। अब OTP जैसे ही आएगा वही OTP आपको डालना है। आ गया मेरा OTP 47 कर दिया। अब ये पहला पेज खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ओनर का जो ओनर है उसी का नाम आएगा, उसके फादर नाम आएगा और गाड़ी कौन सी उसकी पूरी डिटेल। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब देखो यहाँ पे 6 ऑप्शन है। इसका मतलब होता है अगर आपने गाड़ी आपकी RC खो गई है तो आप डुप्लीकेट यहाँ से इशू कर सकते हैं। अगर आपकी RC पे एड्रेस चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो, ट्रांसफ़र करना है यहाँ से कर सकते हो, और गाड़ी पे लोन चढ़ाना है, जैसे मान लो लोन चढ़ाना होता है, कई बैंक से आप लोन अप्लाई करें कि जी हम मेरी गाड़ी गिरवी रख के आप मुझे लोन दे दो, तो वो लोन चढ़वाते हैं, उसे एडिशनल बोलते हैं। और जैसे आपका लोन ख़त्म हो गया है, आपने गाड़ी लोन पे लिया था और ख़त्म हो गया, वो HP टर्मिनेशन होता है। और ये हैबिटेशन कंटिन्यूस, ये उसके लिए होता है कि जी आपका कंटिन्यू अभी लोन ख़त्म नहीं हुआ, आपको कंटिन्यू करना है, ये उसके लिए होता है। तो हम सीधा ट्रांसफ़र करेंगे। एक बात ध्यान रखना, ट्रांसफ़र और HPT एक साथ हो सकती है। ठीक है, मेरी गाड़ी पे लोन नहीं था इसलिए नहीं करा इसने, और ट्रांसफ़र और HP एडिशनल एक साथ हो सकती है, ये दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती है। ठीक है, और डुप्लीकेट RC भी, ये तीनों चीज़ एक साथ हो सकती है अगर हम करना चाहें तो। कई किसी के पास RC भी नहीं होती, ट्रांसफ़र भी कराना चाहता है, HP भी हटवाना चाहता है, उसके लिए भी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग एक कर लेते फिर फीस का काट देते, फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। तो ओनली से मेरा TO है तो मैं TO का ही काम करूँगा। अभी मैंने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद सबसे पहले हम नीचे आएंगे, ऑनरशिप लिखा हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक है, सेल है, नाम ये आ गया, फर्स्ट ओनर का नाम। अब ये ऑनरशिप टाइप पूछेगा, तो ये सिर्फ हमें इंडिविजुअल करना है। ये मैं कोई कंपनी का प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ, कई बार कंपनी भी RC के नाम पे होती है, उसका नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन का बता रहा हूँ। आप देखोगे अब नाम और वाइफ ऑफ हिडन ऑटोमेटिकली एड्रेस सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, इसमें परचेजर का फ़ोन नंबर डालना है, आपको जो नंबर है उनका। ओके, ठीक है, यहाँ डेट, इस डेट पे ध्यान रखना दोस्तों, डेट हमें वो डालनी है जिस डेट को हमने उसे हैंड ओवर करी है। ये डेट 1 महीना पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर 1 महीना पुरानी डेट हुई तो आपको 300 रुपये पेनल्टी देनी पड़ जाएगी बाइक पे, और कार पे 500 रुपये पेनल्टी है। तो इसका ध्यान रखना। मैंने आज की डेट में ही सेल करी है तो मैं आज ही की डेट डालूंगा, और ये अमाउंट कितने में सेल करी है मैंने, बस ये डालना है इसमें, इंपॉर्टेंट। मान लो मैंने 15,000 की सेल करी है मैंने, ठीक है। फिर यहाँ पे सेफ न्यू डाली, फिर नीचे करो। ये दोनों एड्रेस सेम होंगे, ये परमानेंट का, ये अपने गांव का मत डाल देना, ये दोनों एड्रेस एक ही चीज़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अलग अलग एड्रेस मत डालना वरना आपकी फाइल ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद देखो सेव आपका ड्राफ्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब ये इंश्योरेंस आपकी अपडेट ऑटोमेटिकली उठा रहा है। देखो मेरी इंश्योरेंस 26 जून 2022 तक वैलिड है, ऑटोमेटिकली उठा लिया इसने, तो मुझे फिल करने की जरूरत नहीं। फिर सीधा आप आओगे डिम्स वाला। अगर यहाँ आपकी इंश्योरेंस अपडेट नहीं तो यहाँ आपको करनी पड़ेगी इंश्योरेंस, क्योंकि परिवहन पे इंश्योरेंस अपडेट नहीं होगी तब तक आपकी आरसी बन के नहीं आएगी आपकी। अब डिम्स पे गए हम, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, साइन करना है। यहाँ ध्यान से देखना दोस्तों, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है। फिर भी ये देखो, ये 29 और 30, ये 2 फॉर्म ही इसमें अपलोड करना है और कुछ नहीं करना, ये मैंडेटरी नहीं है। और ये आपके फॉर्म है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया, एक दूसरे से दूसरा 30 नंबर, ये भी मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इन दोनों फॉर्मों पे सिग्नेचर होंगे, वो मैं दिखाऊंगा आपको जब जो भी है, ठीक है। तो पहले हम डाउनलोड कर लिए, हम पार्टी के सिग्नेचर करा लेते हैं, फिर उसके बाद इसे अपलोड करेंगे। दोस्तों मैंने फॉर्म डाउनलोड करके सिग्नेचर करके इनका एक JPG में कन्वर्ट भी कर लिया है मैंने इसको। अब मैं एक फॉर्म खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये मेरा 30 फॉर्म, इसको ओपन किया मैंने।
अब ये देखिए यहाँ पे ऑनर साइन करेगा जो बेच रहा है, ठीक है। ये 30 नंबर फॉर्म की बात है, ओके। ये मैं और सब बड़ा करता हूँ, अच्छे से दिखेगा आपको। देखिए यहाँ पे ऑनर साइन करेगा, राइट, बेचने वाला जिसे हम सेलर भी कहते हैं, और यहाँ पे करेगा परचेजर जो खरीद रहा है, जिसे अपने नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र करानी है वो। बस, ना तो आपको डेट डालनी है, कोई अलग से कोई एडिटिंग कुछ नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया 29 वाला फॉर्म, ठीक है। और ये 2 पेज का होता है, इसका प्रिंट आउट बैक टू बैक लेना आप, ठीक है। ये हम बंद कर देते हैं। अब है 29 वाला। ये 29 वाले पे सिर्फ ऑनर के साइन होंगे और इसके भी 2 प्रिंट आउट लेने आप, ठीक है दोस्तों। ये अच्छे से देख लो, सिर्फ ऑनर के और किसी के साइन नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आपको निकालने 2 प्रिंट आउट है, ठीक है, लेकिन अपलोड एक ही करना है। कहीं आप 2 का PDF बना के करो, वो मत करना। लेकिन जब हम ये पूरा कंप्लीट करने के बाद जब हम स्पीड पोस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट, उस टाइम पे ये 2 फॉर्म लगे होना चाहिए, ठीक है। वो मैं आगे आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब ये कर दिया हमने, ये हमने कर दिया बंद। अब हम वापस अपने आ जाएंगे जिस पे हम थे, ये रहा। अब सबसे पहले हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे, क्योंकि हमें अपलोड करना है। तो पहले से यहाँ से डिलीट करो, क्योंकि वो फॉर्म हमें हटाने पड़ेंगे, तभी हमें नए फॉर्म डालने पड़ेंगे। हो गया। सबसे पहले क्लिक करो यहाँ पे 29 नंबर फॉर्म पे। यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल चूज़ करो, यहाँ पे चूज़ फाइल, सीधा आपको जाना डाउनलोड में। मैंने डाउनलोड में रखा था, ये रहा 29। इसको दिखा दिया, सक्सेसफुली दिखा दिया, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। और वैसे ही आपको 30 करना है, नॉट एप्लीकेबल और चूज़ फाइल, ये रहा 30। ये रहा दोस्तों, हो गया। ये देखिए, अभी दोनों आप देख भी सकते हो यहाँ से। ये देखिए, इस पर क्लिक करोगे ये आपको दिख जाएगा 29, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे ये दिख जाएगा आप 30। 32 पेज होते हैं बैक टू बैक, दोनों अपलोड करने, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट इस पर नहीं डालना है, ठीक है। अगर ज़्यादा डालने कुछ नहीं डालना है। ये सब जो आउट ऑफ इंडिया पर्सन और डिप्लोमेट होते हैं उनके लिए होता है, जो फॉरेनर होते हैं उनके लिए होता है। इसमें तो कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे आपको ये करना है, आई हैव एग्री करके, और ई साइन डालना है। जब ई साइन करोगे तो इसमें अभी भी परचेजर का ही आधार नंबर डले। इस पे लोग बहुत गलती करते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसमें सिर्फ परचेजर का ही आधार डलेगा जो गाड़ी खरीद रहा है। अब इसके बाद दोबारा एक OTP आएगा। OTP बताओ, OTP डालते हैं 2। डालने के बाद इसे ओके करना है, एंड इसे थोड़ा सा नीचे करो, फिर आगे सबमिट। यहाँ से आपको सबमिट करना है। एक बात अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों, पहले जो भी आधार का काम होगा वो सिर्फ परचेजर का होगा, ठीक है। परचेजर का, ओनली जस्ट परचेजर का। सेलर का जब आएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। इसे नेवर कर दो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो खोल के, ये देखो दोनों आ गए ना। ये 29 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। ये इसका मतलब ई साइन हो गया आपका। अब इसको बंद कर दो, ठीक है। गो बैक कर दो। गो बैक जाने के बाद आपको दोबारा से ही आईडी खोलनी पड़ेगी, ठीक है। वही आईडी जो आपने बनाई थी। फिर आपको फाइल कहाँ मिलेगी, आपको डेस्कटॉप पे जाना है। आ गया। तो सबसे पहले फाइल ये रही आपकी, ये वाली। गाड़ी का नंबर देख लेना। मेरी इस फाइल में वो 1-2 और फाइल है, इस वजह से आपको काफ़ी सारी दिख रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपके फाइल में एक ही होगा, एक गाड़ी का। ये आ गया। अब आपको यहाँ आना है, अपलोड डॉक्यूमेंट। अब ये देखो, ये दिखा रहा है प्लीज़ शेयर द लिंक सेलर। अब यहाँ पे जो भी डलेगा, सबसे पहली बात आपको सेलर का ही डलेगा। तो इसको आप कॉपी को लिंक कर लो, ठीक है।
आप यहाँ आ जाओ, यहाँ इसको पेस्ट कर दो और ये एंटर कर दो, खुल गया। अब ये देखो ये आ रहा है, साफ लिखा हुआ है eKYC यूज़ करना है और लिखा भी आ रहा है कि बायर और सेलर। यहाँ पे अब आपको डालना है सेलर का, ठीक है। अब डालें सेलर का आधार। अब मैं अपना आधार नंबर डाल रहा हूँ। ध्यान रखना सेलर का आधार नंबर डालना है। फिर आपको यहाँ पे ओके करके सबमिट करना है। अब इसके OTP आएगा, फिर आपको तुरंत OTP डालना है। उसके बाद सबमिट करना, रिसेंड नहीं करना है। ये हो गया, सक्सेसफुली हो गया आपका eKYC। अब आपको e-साइन करना है। e-साइन पे क्लिक करो, दोबारा सेम वही प्रोसेस जैसे हमने परचेजर का किया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बस ये पूरा प्रोसेस सेलर का है। ये OTP आने के बाद सबमिट कर दो। ये आपका e-साइन भी हो गया, eKYC दोनों कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। चेक कर सकते हो यहाँ से, इसे बंद कर दो, ठीक है दोस्तों। अब अपना इस पे आ जाओ, गिरा, इसे यहाँ से बंद करो। अब एक बात ध्यान रखना, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप चेक भी कर सकते हो अपना। जब ऐसा हो जाता है तो थोड़ा बहुत टाइम लेता भी है, उसकी आप टेंशन मत लेना। डिटेल से चेक करें, क्योंकि जो हमने eKYC करी है तो कई बार उसमें दिक्कत आ जाती है। तो इसे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये ID पर लॉग आउट करनी है, फिर आपको दोबारा खोलनी है, क्योंकि वो e-साइन और eKYC की है, करने से वो दोबारा से हैंग हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम आता है टेक्निकली, इस वजह से आपको दोबारा करनी होती है। तो बेटर ये रहेगा, लॉग आउट करके फटाफट आप ID खोल लो। ओके दोस्तों, फटाफट इसे क्लोज करो, वापस डैशबोर्ड में जाओ। करने के बाद ये रही हमारी फाइल, इसे एडिट खोलो, एडिट पे जाना है। अब ये देखो हमारा सब कंप्लीट है। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दो। यस 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 दोबारा से आपको खोला नहीं, कुछ हैंग हो गया था। फटाफट ये देखिए, ओके। जब ये तीनों चीज़ ग्रीन हो जाए तो समझ लो आपका काम ओके है। और अपलोडिंग आप चेक कर सकते हो, वो आपने देखे रहा। अब उसके बाद सीधा आता है आपका फीस पेमेंट। अब आपको फीस पेमेंट पे क्लिक करनी है। अब इसमें ये आपको eKYC दिखाएगा, इसका ध्यान रखना। देखो यहाँ पे बायर
बायर का नाम आ गया, यहाँ सेलर का नाम हो गया। अगर बायर की जगह सेलर का नाम हो, सेलर की जगह बायर का नाम हो तो ये गलत है, तो फिर आपको डिलीट करके दोबारा से फाइल करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ अगर आपकी KYC गलत हो गई तो ये आपकी RC अप्रूवल नहीं होगी, बन के नहीं आएगी, फिर आप RTO के चक्कर लगाते रहोगे, फिर आपको फाइनली फीस आपको वहाँ से कैंसिल करानी पड़ेगी, फिर दोबारा करनी पड़ेगी। अगर ऐसी कोई यहाँ गलती होती तो फाइल को आप डिलीट कर सकते हो। अभी जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करते हो तब तक आपके हाथ में अथॉरिटी होती है, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप इस फाइल को डिलीट कर सकते हो और नए सिरे से कर सकते हो। बस ये KYC ओके होनी चाहिए कि बायर की जगह बायर का नाम होना चाहिए, सेलर की जगह सेलर का नाम होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद प्रोसीड करोगे। ये आ गया फाइनल पेमेंट। अब इसे आप पेमेंट की मोड पे जाके पेमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्त, अब पेमेंट जैसे आप कर दोगे स्लिप जनरेट हो जाएगी। उस स्लिप के आपको 2 प्रिंट आउट निकालने हैं। एक प्रिंट आउट को आपको अपने पास रखना है और दूसरे प्रिंट आउट को स्पीड पोस्ट करना है आपको। उस प्रिंट आउट के साथ आपको क्या क्या लगाना है ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, या जल्दी से नोटबुक निकालिए और लिख लीजिए। आपको 2 29 नंबर फॉर्म, 2 30 नंबर फॉर्म, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और RC ओरिजिनल और आधार कार्ड की कॉपी परचेजर की और बायर की। ठीक है, बायर की सेलर की भी आप लगा सकते हो। मोस्टली बायर की रिक्वायरमेंट होती है, सेलर की नहीं होती है, फिर भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉक्यूमेंट आपकी फ़ोटो कॉपी जो लगेगी, इंश्योरेंस की कॉपी जो लगेगी वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, पॉल्यूशन की कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए और आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इन सारों का पंच बना के RC को उस पर स्टेपल करके एक एनवलप आपको लेना है, उसमें वो डालना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर अपना नाम, RTO का नाम डालना है, फिर बैक साइड में आपका नाम, क्योंकि जब पर्ची निकलेगी उसमें RTO का एड्रेस होगा, नीचे नहीं होगा तो ऊपर लिखा होगा साफ साफ जो RTO होता है, उसी RTO का नाम और एड्रेस लिखकर और पीछे अपना नाम करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। और आपको कम से कम भी 1 महीना वेट करना है और 15 दिन बाद आप ये अपना स्टेटस चेक करते रहना एप्लीकेशन का कि ये क्या हुआ, मेरी फाइल का भी हुई नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो आप कैसे देखोगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। अभी जस्ट अब ये मेरा काम हो गया है। अब जैसे वो आपको चेक करना है तो कैसे करोगे, जैसे आपकी फ़ाइल आपके 15 दिन हो गए और उस फाइल का आपको स्टेटस जानना है, तो यहाँ पे इस ID को विदाउट लॉगिन करें, यहाँ लिखा हुआ नाउ योर एप्लीकेशन स्टेटस, नो यार, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर डालना और यहाँ पे तो आपका डिस्प्ले दिख जाएगा कि आपकी फ़ाइल प्रोसेस में है, नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, जो भी है। ठीक है दोस्तों, ये फाइनल प्रोसेस है दोस्त, इससे अलावा और कोई भी नहीं है। TO का आप TO कर सकते हो, आप HP हटवा सकते हो, ये मैंने आपको ऑप्शंस बताए थे। तो अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और नॉलेज अच्छी है यार, किसी से शेयर करोगे तो भलाई मिलेगी आपको। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। ठीक है दोस्तों, ओके, जय श्री राम।